गुड इवनिंग दोस्तों। हमने पिछले क्लास में देखा था कि फारूक सियार को मारने के बाद जो सैयद ब्रदर्स हैं, उन्होंने दो राजाओं को बैक टू बैक गद्दी पर बैठाया था एक महीने के टाइम टेन्योर में। पहला था रफी उद दरजत और दूसरा था रफी उद दौला। ये दोनों एक एक महीने के बाद ही मर गए थे। तो उसके बाद ये लोग अब नेक्स्ट रूलर को ढूंढ रहे थे जिसको ये लोग दिल्ली के गद्दी पर बैठा सके। तो इनके सामने एक नाम आता है मोहम्मद शाह रंगीला। ये लोग विचार विमर्श करते हैं कि क्या इसे गद्दी पर बैठाना सही है, क्योंकि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान ही नहीं देता है, ये तो अयासी में ही डूबा हुआ रहता है। बहुत विचार विमर्श करने के बाद ये दोनों भाई बोलते हैं कि वैसे भी कौन सा इससे हम लोगों को कोई काम करवाना है, काम तो हम ही लोग करेंगे, बस हम लोगों को एक पपेट रूलर की जरूरत है, तो कोई भी चलेगा, बस ये लंबा टिकना चाहिए। तो मोहम्मद शाह रंगीला को ये लोग बैठाए थे 1719 से, और मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से लेकर 1748 तक रूल करेगा। तो 1719 में मोहम्मद शाह बैठ जाता है, लेकिन जो मोहम्मद शाह था वो एक कैपेबल रूलर नहीं था, जैसा कि हमने अभी बात किया, और वो हमेशा लेज्योर में डूबा हो रहता था। मतलब लेज्योर मतलब अयासी में डूबा हो रहता था, अपने सुख सुविधा में ही वो डूबा हो रहता था, इसलिए उसका ध्यान ही नहीं रहता था एडमिनिस्ट्रेशन में जरा भी। इसलिए जो मुगल्स का इकोनॉमिक कंडीशन था वो बहुत वॉर्स हो गया था, बहुत खराब हो गया था, और इसके ध्यान ना देने की वजह से ही मुगल से बहुत सारे रीजनल स्टेट्स टूटकर अलग होना शुरू हो गए। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ साल बीतते हैं, मोहम्मद शाह के मन में भी फारूक सियार जैसा डर जगने लगता है कि ये दोनों भाई मुझे कंट्रोल करते हैं, कहीं ये दोनों मुझे भी तो नहीं मार डालेंगे। उसके मन में भी ये डर घर कर जाता है। तो सोचता है कि क्यों ना मैं इसे मार दूं, इन दोनों भाइयों का खेल क्यों ना मैं खत्म कर दूं। तो ऐसा सोचकर वो तुरानी ग्रुप के पास जाता है। तुरानी ग्रुप का लीडर कौन था? तो निजामुल मुल्क। तो उसके पास वो दौड़ा दौड़ा जाता है और उससे हेल्प मांगता है कि ये सैयद ब्रदर्स हैं, उन लोगों से मुझे डर लगता है, तुम हेल्प करो, इन दोनों से लड़ने में हेल्प करो, मैं तुम्हें वजीर बना दूंगा उसके बदले। तो निजामुल मुल्क मान जाता है, वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और ऐसा माना जाता है कि निजामुल मुल्क एकमात्र ऐसा नोबल था जो कि सच में चाहता था कि मुगल्स इंडिया में बने रहे, उनकी पावर हमेशा बनी रहे, वो लोग कहीं भी वैनिश ना हो। तो होता क्या है कि जब वो निजामुल मुल्क के पास जाता है तो मोहम्मद शाह बोलता है कि एक काम करते हैं, बड़े वाले भाई को मारते हैं, वो ज्यादा उड़ता है। तो निजामुल मुल्क बोलता है कि मेरे पास आए हो? तो बोलता है हाँ आपके पास आए हैं। तो बोलता है मेरे तरह से चलना होगा, जैसे मैं बोलूंगा वैसे तुम्हें काम करना होगा। तो बोलता है ठीक है, अब मैं चुप, आप बोलिए, जैसे बोलिएगा वैसे मारा जाएगा। तो निजामुल मुल्क उसे बोलता है, मोहम्मद शाह को, कि सैयद ब्रदर्स में जो बड़ा भाई है अब्दुल्ला खान, वो वजीर है, मतलब कि वो पैसे से, फाइनेंस से रिलेटेड इशू से डील करता है। लेकिन जो उसका छोटा भाई है हुसैन अली खान, वो मीर बख्शी है, मतलब कमांडर इन चीफ। तो अगर हम लोग उसके बड़े भाई को मारते हैं तो उसका छोटा भाई जो कि कमांडर इन चीफ है, वो आर्मी लेकर आएगा और हम सबके गुर्दे लाल कर देगा। इसलिए हम लोग को सबसे पहले मारना चाहिए हुसैन अली खान को। उन लोगों का जो मिलिट्री का स्ट्रेंथ है उसको खत्म करना पड़ेगा, फिर हम लोग इजीली सप्रेस कर सकते हैं। तो बोला जाता है कि हुसैन अली खान छोटा भाई जो कि कमांडर इन चीफ था, वो आर्मी इंस्पेक्शन पर गया हुआ होता है। तो वहां पर मोहम्मद शाह अपने आर्मियों को भेज देता है, कैंप में उसके आदमी छुपे हुए रहते हैं, और मौका पाकर वो लोग हुसैन अली खान को जान से मार डालते हैं। फिर मिलिट्री का अगर कमांडर इन चीफ मारा जाएगा, जान से मारा जाएगा, तो मिलिट्री नो डाउट आवाज उठाएगी, हल्ला करेगी कि किसने मार दिया, क्यों मार दिया। तो उसी कैंप में छुपा हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। वो बाहर निकल कर आता है और बोलता है शांत हो जाओ, मैंने मरवाया है, कोई दिक्कत? बोलता है नहीं, पर मरवा क्यों दिया, अच्छा तो था, हैंडसम भी दिखता था, अच्छे से सब कुछ हैंडल भी कर रहा था, मरवा क्यों दिए? बोलता है कि देशद्रोह कर रहा था, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, मरवा दिया। आर्मी शांत हो जाती है। देन जब ये बात उसके बड़े भाई अब्दुल्ला खान को पता चलती है तो बौखलाया हुआ अपना आर्मी भेजता है, आर्मी लेकर आता है इसे लड़ने के लिए। देन ये लोग उसको भी जान से मार डालते हैं।
निजामुल मुल्क की मिलिट्री उसे भी जान से मार डालती है। लेकिन अब मोहम्मद सारंगीला को किसी से डर नहीं था। मोहम्मद सारंगीला निजामुल मुल्क को वजीर बना देता है, मुगल एम्पायर का वजीर बना देता है। और जब वो उसे वजीर बना देता है तो निजामुल मुल्क को हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि हम लोगों के महाराज, हम लोगों के राजा ऐसे लेज्योर में डूबे हुए हैं, हाफ पैंट पर आकर बैठ जाते हैं, डांस करवाते हैं लड़कियों से, लेकिन हम लोग की इकॉनमी कहाँ पीछे जा रही है। क्या हम लोग की इकॉनमी, क्या मुगल्स की इकॉनमी सही करने का कार्यभार इन्हें नहीं संभालना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि उसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में बहुत इंटरेस्ट था। वो चाहता था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो और मुगल का पावर्स जेनिथ पर जाए। लेकिन वो चाहता था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग हो, मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन मोहम्मद शाह ये नहीं चाहता था। मोहम्मद शाह को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता था। जब भी निजामुल मुल्क उसके पास जाकर ये सब बात करता, बोलता कि अरे क्या इन पचड़ों में पड़े हुए हो, आओ ना, देखो कितना अच्छा मुजरा चल रहा है, बैठो यहाँ बगल में, देखो तुम भी। बोलता था कि महाराज मैं नहीं देखूंगा ये सब, आप सुनिए तो पहले। बोलता था छोड़ो ना ये सब, आओ ना, बैठो ना। तो इससे तंग आकर निजामुल मुल्क उससे तंग आ जाता है और बोलता है कि अब हमको यहाँ पर रहना ही नहीं है, मेरे मन से कुछ हो ही नहीं रहा है, आप मेरी मर्जी का कुछ कर ही नहीं रहे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, तो यहाँ रहकर हम क्या करेंगे, हमको जाना है, वापस जाना है, हमको जान दीजिए। तो निजामुल मुल्क उसके बाद वो चला जाता है जहाँ से वो आया था। डेक्कन का वो नोबल था एक, डेक्कन में वो रूल करता था। तो वो डेक्कन वापस चला जाता है और ऐसा बोला जाता है कि वो 1924 के अराउंड वो हैदराबाद एक सेपरेट स्टेट क्रिएट करता है। और देन इन्हीं के मुगल कोर्ट में ही एक और नोबल रहा करता था जिसका नाम था इमादुल मुल्क। मोहम्मद शाह उससे भी बड़ा डरता था क्योंकि उसका चाल चलन कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि मौका पाकर कहीं ये मुझे मार ना डाले। तो बोलता है कि तुम्हें कहाँ रहना है, यहाँ नहीं रहोगे। बोलता है महाराज अवध पर बहुत दिन से नजर है, अवध चाहिए। हाँ, कि ठीक है, तुम अवध ले लो और यहाँ से निकलो, कल कल रात होते ही निकल जाओ, तुमको यहाँ नहीं रहना है। तो इमादुल मुल्क भी वहाँ से छोड़कर चला जाता है अवध में, और अवध में जाकर वो इंडिपेंडेंटली रूल करता है।